Your skills always astonish me. I require some assistance. Could you please help me? It's been wonderful connecting with you. I earnestly appreciate your benevolence. Do you also want to use these type of advanced English, professional English? Do you also want to beautify your sentences which can groom your personality, communication skills, soft skills? So इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हम कुछ बेसिक सेंटेंस का एडवांस वर्जन यूज़ कर सकते हैं. So without wasting our further ado, I think so we have to start. Hello everyone, how are you? My name is Madhav and this is Spartus English Academy and I'm gonna start Business Communication Class 1 जिसमें आज हम क्या सीखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश को मतलब कुछ बिजनेस बेसिक सेंटेंस को हम कैसे एक एडवांस वर्जन में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. आई नीड योर हेल्प. दिस इज़ अ बेसिक सेंटेंस. आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस in English like I require some assistance. Could you please help me? I require some assistance. Assistance का means भी help ही होता है. ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश है. I need your help. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. You can also use this line. I require some assistance. Could you please help me? So now come to the next sentence is nice to meet you. नाइस टू मीट यू का मीन्स तो आप लोगों को पता होगा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा. जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, किसी स्ट्रेंजर से फर्स्ट टाइम मिलते हो, नाइस टू मीट यू बोलते हो. बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस एज इट हैज़ बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू टुडे. याद रखिए, ये आप सबसे पहले आप किसी से लाइफ में फर्स्ट टाइम मिल रहे तब नहीं बोल सकते. नाइस टू मीट यू की जगह आप ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं. बट इट हैज़ बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू टुडे, इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ नाइस टू मीट यू. बट कंडीशन क्या होगी जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप उससे मिल चुके हैं, बहुत दिनों बाद आप उनसे मिल रहे हैं, वापस मिल रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इट हैज़ बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू टुडे. या फिर इट हैज़ बीन प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे. इट हैज़ बीन प्लेजर टॉकिंग टू यू. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. या फिर सबसे लास्ट में क्या बोल सकते हैं, इट वॉज अ प्लेजर कैचिंग अप विद यू टुडे. इट वॉज अ प्लेजर कैचिंग अप. कैचिंग अप मीन्स भी यही होता है मिलना, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. सो इट वॉज प्लेजर कैचिंग अप विद यू टुडे. वैसा बहुत बार होता है कि हमें कोई कुछ काम करने के लिए देते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज़ डू इट, कुड यू प्लीज़ डू दिस टाइप ऑफ वर्क, और आप उस टाइम पे बहुत बिजी हो. एक्चुअली डोंट वांट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी हो आप उस टाइम पे और आपको डायरेक्टली उन्हें मना करना है. आपको उनको बोलना है कि सॉरी आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल विद अदर वन. या फिर हाउ कैन आई डू दिस टाइप ऑफ वर्क बिकॉज आई एम अप टू नेक इन माई वर्क. आई एम अप टू नेक इन माई वर्क. इसका मीन्स होता है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है. ये एक ईडियम की तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट आप यहाँ पर उन्हें डायरेक्टली मना नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको कुछ काम करा है, कि काम दिया है कि आपको इस काम को करना है, बट आप वो काम ऑन द स्पॉट नहीं करना चाह रहे, उस काम को थोड़ा शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, कैन आई डू दिस वर्क आफ्टर सम टाइम? नहीं, ये थोड़ा साउंड्स वैसा लगेगा बिकॉज आपने यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि किस टाइम पर आप उनका काम कंप्लीट करेंगे. इसका मतलब तो हो गया आप उनका काम टाल रहे हैं. तो आप उसकी जगह एक फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, वुड इट बी ओके. आपको स्टार्ट करना है वुड इट बी ओके से. खुद सोचिए, अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बोले, फॉर एग्जाम्पल, इट बी ओके इफ आई डू दिस वर्क बाय टुमारो एट 3 PM. वुड इट बी ओके इफ आई डू दिस वर्क बाय टुमारो एट 3 PM. यहाँ पर अब आपने क्या करा, आपने अपने काम को सिर्फ शिफ्ट नहीं करा, आपने पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी बता दी कि मैं कल तक 3 बजे तक काम कंप्लीट कर दूंगा. तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोलाइटली वे भी आ गया और आपने पर्टिकुलर अपना टाइम भी बता दिया कि कल 3 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा अगर आपको बुरा ना लगे तो. सो वुड इट बी ओके इफ आई डू दिस वर्क बाय टुमारो एट 3 PM. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट इज हाउ आर यू. हाउ आर यू. हाउ आर यू का मीन्स सबको पता है, हाउ आर यू का मीन्स होता है आप कैसे हो. बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस एज हाउ आर यू डूइंग. हाउ आर यू डूइंग, आप आजकल कैसे हो. हाउ आर यू डूइंग. या फिर हाउ हैव यू बीन अप टू. हाउ हैव यू बीन अप टू, ये भी आपको कब बोलना है, जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिले हो, मतलब तब से लेके अब तक आप कैसे हो, क्या चल रहा है. हाउ हैव यू बीन अप टू. या फिर आप हाउ हैव यू बीन डूइंग भी लगा सकते हो. यहाँ डूइंग वर्ड से ही अप टू वर्ड निकला है. हाउ हैव यू बीन अप टू. या फिर हाउ हैव यू बीन डूइंग मीन्स हाउ आर यू आप बोलते हो रेगुलर. आप बहुत दिनों बाद किसी से मिले हो तो आप बोल सकते हो हैव यू बीन डूइंग. या फिर हाउ हैव यू बीन up to. या फिर normally how are you doing. So now come to the next one.
Sometime it happens you wanna praise someone. इट मीन्स दैट आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाह रहे हैं, आप उसके स्किल से बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं, बट यू डोंट हैव वर्ड्स व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस आई हैव टू यूज़ टू प्रेज समवन एल्स. सो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल, वाओ यू आर अ चार्मर. चार्मर का मीन्स होता है अ पर्सन विद एन अट्रैक्टिव एंगेजिंग पर्सनैलिटी. फाइन, मतलब आप बहुत ज़्यादा चार्मर हैं, मीन्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है जो हमें एंगेज करती है, मतलब हमें अट्रैक्ट करती है. Got it? You can also use this line with this one. For example, wow, you are a very charmer and your skills always astonish me. Astonish का मीन्स होता है सरप्राइज और इम्प्रेस. मतलब कोई हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज करता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के स्किल से बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं वाओ यू आर अ वेरी चार्मर, योर स्किल्स ऑलवेज एस्टॉनिश मी, योर स्किल्स ऑलवेज एस्टॉनिश मी. बट यहाँ आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप सच में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ग्रूम करना चाहते हैं, सो आपको ओनली ये सारे सेंटेंस देखने नहीं है, लिखने नहीं है. You also have to use these type of sentences if you really want to beautify your communication skills, because only देख कर लिख कर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. आप ये नहीं बोल सकते कि चलो हमने लिख लिया या फिर इसे देख लिया, आज हम खुश हो गए, वाह हमने बहुत सारी सेंटेंस देखे, बहुत सारी सेंटेंस हमने समझे और याद कर लिया. नहीं, वो आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद. यू ऑल्सो हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल सेंटेंस इफ यू लिटरली वांना यूज दिस कैरिस्मेटिक सेंटेंसेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट इज यू आर रॉन्ग. तुम गलत हो. थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है. You can also use this type of sentence like you might be mistaken. शायद तुमने गलती करी है. You might be mistaken. आप गलत हो सकते हैं. You might be mistaken. And the next sentence is it's not good. I didn't like it. It's not good. I didn't like it means ये अच्छा नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. I didn't like it, मुझे अच्छा नहीं लगा. अब क्या हुआ, आपने किसी को फीडबैक दे रहे हो. यहाँ पर आप अगर किसी को फीडबैक दे रहे हो और आप डायरेक्टली उसे नेगेटिव फीडबैक से स्टार्ट कर रहे हो तो इट साउंड्स बैड. इट्स नॉट गुड, आई डिडंट लाइक इट. आप उसकी जगह एक सेंटेंस बोल सकते हो इट्स गुड बट आई फील देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. इट्स गुड बट आई थिंक देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ये क्या है, ये अच्छा है पर आई थिंक सो आपको बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए. यहाँ पर भी आप वही बोल रहे हो. मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ये बहुत बुरा है, ये इतना अच्छा नहीं है. दोनों का मतलब एक ही आता है. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हियर, इट्स गुड बट आई फील देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ये ज़्यादा पोलाइट लगेगा इस कंपैरिजन टू इट्स नॉट गुड आई डिडंट लाइक इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाई आर यू सो एंग्री. व्हाई आर यू सो एंग्री, तुम गुस्से में क्यों हो. यू कैन ऑल्सो यूज व्हाई आर यू सो पिस्ड ऑफ. पिस्ड ऑफ का मीन्स भी ये होता है गुस्सा, गुस्से में क्यों हो. सो वाई आर यू सो एंग्री की जगह आप क्या यूज़ करिए, वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ. तुम गुस्से में क्यों हो. या फिर आप पिस्ड ऑफ को एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है. आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ. आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ. कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस. मतलब आपकी उदारता के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस. आप इसे एडवांस वर्जन में यूज़ कर सकते हैं. I earnestly appreciate your benevolence. I earnestly appreciate your benevolence. Benevolence का means होता है the quality of being kindness. मतलब it is just a synonyms of kindness. Fine. I earnestly appreciate your benevolence. So, and the last sentence is ping me when you are free या call me when you are free. कई बार आप ऐसा होता है कि आप किसी को टेक्स्ट करते हो और कहते हो भाई पिंग मी अप व्हेन यू आर फ्री या कॉल मी अप व्हेन यू आर फ्री. जब भी आप फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना. तो आप इसे फॉर्मली या प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हैं. कुड यू प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम इज़ कन्वीनियंट टू यू फॉर अ डिस्कशन. कुड यू प्लीज़ लेट मी नो, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट टाइम इज़ कन्वीनियंट टू यू फॉर अ डिस्कशन. आपके हिसाब से कौन सा टाइम कन्वीनियंट है हम दोनों के डिस्कशन के लिए. मीन्स एक प्रोफेशनली वर्जन है. यहाँ पर भी आप यही बोल रहे हो जब आप फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना. तो आप स्पीडली किस तरीके से बोलेंगे, फ्लुएंटली. कुड यू प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम इज़ कन्वीनियंट टू यू फॉर अ डिस्कशन. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब फ्री होंगे जिससे हम डिस्कशन करने के लिए कॉल कर लें, या फिर जब आप फ्री हो मुझे कॉल कर लेना.
सो गाइस, ये थे कुछ बेसिक सेंटेंस जिनको हम एडवांस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज आपने सीखा। एक और बात, दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास 1। अगर आप स्पार्टन्स का बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास, जिससे आप इस कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे और आपको पता चलेगा कि हम कैसे कुछ बेसिक सेंटेंस का एडवांस वर्जन में यूज़ करें, या फिर हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू विद इन अ फ्लुएंट वे, हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल। ये सब कुछ आप बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स में सीख सकते हैं, जो कि सिर्फ स्पार्टन्स प्रोवाइड कर रहा है। और वैसे भी स्पार्टन्स का लेवल तो आप सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।